दोस्तों आज हम आपको सन 2003 में रिलीज हुई डरना मना है मूवी से ली गई एक ऐसे टीचर की स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जो अपनी स्टूडेंट से बेहद ही परेशान हो चुका है, लेकिन उसकी परेशानी का कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। मूवी की शुरुआत में हम सेंट जोसेफ स्कूल को देखते हैं, जहां रोज की तरह आज भी टीचर दयाशंकर पांडे क्लास में एंट्री करते हैं। वे कुछ शरारती बच्चों को पनिशमेंट देते हैं। अब वे सभी बच्चों का होमवर्क चेक करते हैं। ज्यादातर बच्चे अपना काम पूरा करके लाते हैं, लेकिन प्रमिला होमवर्क नहीं करके लाती, लिहाजा पांडे सर उसे पनिशमेंट देते हैं और इस प्रकार से उनकी क्लास समाप्त हो जाती है। अगले दिन भी सेम पैटर्न देखने को मिलता है। पांडे सर क्लास में इंटर होते हैं, शरारती बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, बच्चों का होमवर्क चेक करते हैं। प्रमिला आज भी होमवर्क नहीं करती, लिहाजा वे उसे पनिशमेंट देते हैं और इस प्रकार से क्लास यहीं समाप्त हो जाती है। बस यही सेम पैटर्न काफी दिनों तक एज इट इज चलता रहता है। आज भी सब कुछ वैसा ही है। पांडे सर क्लास में इंटर होते हैं, शरारती बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, बच्चों का होमवर्क चेक करते हैं। पनिशमेंट के लिए वो प्रमिला को स्टिक से मारने ही वाले होते हैं कि तभी वो लड़की अपनी नोटबुक आगे कर देती है। पांडे सर देख के शॉक्ड हो जाते हैं। प्रमिला ने होमवर्क किया था, उन्हें विश्वास नहीं होता। फिर भी वे कंफर्म करने के लिए उससे पूछते हैं, क्या ये तुमने किया है? बच्ची हाँ में सर हिलाती है। उस रात सर काफी बेचैन नजर आते हैं, पता नहीं क्या कारण है। अगले दिन फिर से क्लास लगती है। सर आते ही प्रमिला का होमवर्क चेक करते हैं। वे नोटबुक देखते हैं और कल की तरह आज भी शॉक्ड हो जाते हैं। चिंता की लकीरें उनके फेस पर स्पष्ट दिखाई देती है। अब अगले दिन फिर से क्लास लगती है। पांडे सर प्रमिला का होमवर्क देखते हैं और देखते ही देखते हर बार की तरह वो इस बार भी बेचैन हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। अब तो नौबत ये आ जाती है कि वे उस मासूम बच्ची की बुक को छूने से भी डरने लगे हैं। वैसे दोस्तों ये सब देख बड़ा अजीब लगता है। भला उस नोटबुक में ऐसा क्या होगा जो पांडे सर इतने परेशान हो रहे हैं? उनकी ऐसी हालत देख उनके कलीग्स उनसे पूछते हैं, पांडे जी क्या बात है, आजकल आप काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। पांडे जी कहते हैं, सेकेंड स्टैंडर्ड की स्टूडेंट प्रमिला अपना होमवर्क पूरा करके लाती है। पहले अपना होमवर्क पूरा नहीं करती थी, लेकिन अब वो बहुत अच्छे से करने लगी है कि इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। शायद उसके घर वाले उसकी मदद करते हों या फिर वो ट्यूशन लेती होगी। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रमिला की माँ वहाँ आती है। पांडे सर उससे पूछते हैं कि आपकी बेटी पहले होमवर्क नहीं करती थी, लेकिन अब वो रोजाना होमवर्क करने लगी है, तो क्या आप या घर का कोई अन्य सदस्य उसकी हेल्प करता है? नहीं, घर का कोई भी सदस्य उसकी हेल्प नहीं करता, वो खुद ही अपना होमवर्क करती है। पांडे सर कहते हैं कि वो अपनी कॉपी के हर पेज पर ओम लिखती है। इस पर उसकी माँ कहती है, इसमें अजीब क्या है, बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं। वैसे दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही है, कई बच्चे अपनी कॉपी पर कुछ न कुछ लिखते हैं, लिहाजा पांडे सर के पास इसका कोई जवाब नहीं होता और फाइनली प्रमिला की माँ वहाँ से चली जाती है। लेकिन ये सब सुनकर पांडे जी की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब रात होने पर वो अपना स्कूटर स्टार्ट करते हैं, बट स्कूटर स्टार्ट नहीं होता। ऐसे में वे पैदल ही प्रमिला के घर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे कुछ सकुचाते हुए डोरबेल बजाते हैं। प्रमिला की माँ डोर ओपन करती है। वो लेडी इतनी रात को उनके यूं अचानक से घर आने का कारण पूछती है। अब पांडे सर कुछ सकुचाते हुए कहते हैं, आपकी बेटी अपना होमवर्क कैसे करती है, मैं ये देखना चाहता हूँ। इस पर वो लेडी उन्हें समझाते हुए कहती है कि आप मेरी बेटी की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका यूं इस तरह से घर आना ठीक नहीं। जब वो स्कूल आएगी तब आप उसका होमवर्क चेक कर लीजिएगा। उसका ये जवाब सुनकर पांडे सर आगे कुछ बोल नहीं पाते और सॉरी कहकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अब भी उनकी बेचैनी दूर नहीं होती। अब वे एक बार फिर से चोरी छुपे घर में घुस जाते हैं। वो प्रमिला को देखने की कोशिश करते हैं कि तभी उसकी माँ उन्हें ऐसा करते देख लेती है। इस सब से वो बहुत नाराज होती है। पहले तो वो उन्हें डांटती है, फिर वो पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। अब पांडे सर उसे इस सब के पीछे की वजह बताते हैं। वे कहते हैं कि जब मैं सेकेंड स्टैंडर्ड में था उस समय वरुण नाम का मेरा एक दोस्त हुआ करता था। वो पढ़ने में काफी होशियार था, लेकिन मैं बहुत ही कमजोर। वो हमेशा अपना होमवर्क करता था, जबकि मैं
कभी नहीं। टीचर हमेशा उसे प्यार करते थे, जबकि मेरी हमेशा पिटाई। बस इसी वजह से मैं वरुण से जलता था। ऐसे ही एक दिन की बात है, जब हम दोनों छत पर पतंग उड़ा रहे थे कि तभी अचानक से छत से गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि दोस्तों, पांडे सर उस लेडी को ये नहीं बताते हैं कि उन्होंने ही वरुण को धक्का दिया था, बल्कि वे उसे बताते हैं कि वो छत से गिर गया। इस पर वो लेडी उनसे पूछती है कि इन सब बातों का प्रेमिला के होमवर्क से क्या लेना देना। वो कहते हैं कि प्रमिला अपनी होमवर्क की कॉपी के हर पेज पर ओम लिखती है, ठीक वैसे ही जैसे वरुण लिखा करता था। मतलब ये कि प्रमिला पहले होमवर्क नहीं करती थी, ना ही ओम लिखती थी, लेकिन अब वो होमवर्क भी करती है और ओम भी लिखती है, बिल्कुल वरुण की तरह। लेकिन दोस्तों, इस सब में भी उस लेडी को कुछ अजीब नहीं लगता। वो कहती है कि हजारों बच्चे ऐसा करते हैं, वो अपनी कॉपी पर कुछ न कुछ तो लिखते ही हैं। इतनी छोटी सी बात को लेकर आप बिना वजह ही परेशान हो रहे हैं। वो पांडे सर की ऐसी हालत देख उन्हें साइकाइट्रिस्ट से मिलने की सलाह देती है। अब पांडे सर भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो पागल हो रहे हैं। अब वो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आती है। ये कोई और नहीं बल्कि उनके बचपन का दोस्त वरुण होता है। वो कहता है, दया तुम पागल नहीं हो, लेकिन अब हो जाओगे। और इस प्रकार से दोस्तों, वरुण के कहे अनुसार दया शंकर पांडे अब पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो देता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का यही दी एंड हो जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मूवी में, तब तक के लिए देखते रहिए मूवी ट्यूब।